सेकेंड टॉपिक बैठता है आप लोगों का मूवमेंट्स। तीन तरीके के हमारे मूवमेंट्स होते हैं, हमें ये तीनों ही तरीके के मूवमेंट्स पढ़ने हैं। नंबर वन है हमारे पास मूवमेंट अबाउट मीन। जब भी हम मूवमेंट अबाउट मीन की बात करते हैं तो ये म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है और सफिक्स में होता है आर। म्यू आर इज द स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट मीन। कहीं पे भी म्यू आर लिख दिया तो समझ लीजिए वो मूवमेंट अबाउट मीन की बात कर रहा है। म्यू आर, और म्यू आर के लिए जो फॉर्मूला होता है दैट इज 1/n सबमिशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार की पावर आर। ठीक है, यानी फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई करनी है आपने एक्स माइनस एक्स बार की पावर आर से, तो ये फॉर्मूला बनता है आपका मोमेंट अबाउट मीन का। मोमेंट अबाउट मीन का फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। हालांकि इस फॉर्मूले को हम लोग कैलकुलेशन के लिए यूज नहीं करते हैं, कैलकुलेशन के लिए हम लोग दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं। अब यहां पर एन को आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। एफ आई की मल्टीप्लाई करनी है, यानी फ्रीक्वेंसी की इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई करनी है एक्स माइनस एक्स बार से। एक्स बार सबको पता है कि मीन को रिप्रेजेंट करता है, एक्स बार इज मीन। और यहाँ पे जो आर की वैल्यू है दैट इज इक्वलेंट टू 1, 2, 3 एंड 4। आर की वैल्यू होगी 1, 2, 3 और 4। जैसे आप आर की जगह 1 रखेंगे इट विल बी म्यू 1। तो म्यू 1 का मतलब होता है फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन। आर की जगह 2 रखेंगे म्यू 2, म्यू 2 इज द सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन। आर की जगह 3 रखेंगे म्यू 3, म्यू 3 इज द थर्ड मूवमेंट अबाउट मीन। और आर की जगह 4 रखेंगे तो म्यू 4। चार मूवमेंट होते हैं। नाउ इट्स ओके, यस सर। स्टिल हैव सेम प्रॉब्लम? ओके, तो कहीं पर भी अगर हम लोग मीन मूवमेंट अबाउट मीन की बात करते हैं तो देयर आर 4 मूवमेंट्स अबाउट मीन, म्यू 1, म्यू 2, म्यू 3 एंड म्यू 4। तो चलिए आर की जगह 1, 2, 3, 4 प्लेस कराते हैं। इफ आर इज इक्वल टू 1 देन द फॉर्मूला विल बी 1 अपॉन म्यू 1 सबमिशन ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स बार की पावर 1 हो जाएगी, पावर सेम रहेगी, फिर 1 का मतलब यही रहेगा। म्यू 1 इज इक्वल्स टू, मैं इसको ये लिख सकता हूं समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन एन माइनस 1 अपॉन एन एक्स बार 1 अपॉन एन समेशन ऑफ एफ आई। मैं एफ आई की मल्टीप्लाई हमने एक्स आई के साथ किया तो एफ आई इंटू एक्स आई हो गया। और क्योंकि एक्स बार एक सिंगल टर्म है तो वो सम के अंदर नहीं आ सकता। किसी भी डेटाबेस का जो मीन होता है वो तो एक ही वैल्यू होती है ना। अभी तक आपने इतने सारे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन कैलकुलेट किया, आपको एक वैल्यू मिलती थी मीन की। तो सिंगल वैल्यू का कभी भी सम नहीं होता, इसलिए एक्स बार आपका समेशन के अंदर नहीं आया और ये 1 अपॉन एन एज इट इज सिग्मा एफ आई बचा। लिख सकता हूं ऐसा। अब एफ आई एक्स आई अपॉन एन किसका फॉर्मूला पढ़ा है आपने? मीन सर। मीन का फॉर्मूला। तो आई एम रिप्लेसिंग दिस वैल्यू बाय एक्स बार माइनस एक्स बार एंड कैंसिल आउट हो जाएंगे। एक्स बार से एक्स बार कैंसिल हुआ, म्यू 1 इज इक्वल टू 0। तो किसी भी मीन के अराउंड जो फर्स्ट मूवमेंट होता है वो हमेशा 0 होता है। तो जरूरी नहीं है इस वैल्यू को हमेशा निकाला जाए। यू कैन डायरेक्टली राइट डाउन म्यू 1 इज इक्वल टू 0। आप डायरेक्ट इसको 0 लिख सकते हैं। If I am going for r is equals to 2, then mu 2 is equals to 1 upon n submission of f x minus x बार का स्क्वायर। ये फॉर्मूला कुछ देखा देखा सा लग रहा है आपका? स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला याद है? सिग्मा इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन। लिखवाया था ये फॉर्मूला आपको स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए।
यस सर। Yes, sir. इन दोनों फॉर्मूले में अंतर क्या लग रहा है आपको? सिर्फ रूट का सर। रूट का लग रहा है, यानी μ2 को मैं सिग्मा स्क्वायर लिख सकता हूं। Yes, sir. ओके, तो सिग्मा स्क्वायर जो होता है वो वेरिएंस कहलाता है। यानी कभी अगर आपको ये बोल दिया जाए कि वेरिएंस इतना है तो आप समझ लीजिएगा कि वो μ2 के बारे में बात कर रहा है। ऐसे ही जब आप r की जगह 3 रखेंगे तो इट विल बी μ3, और μ3 का फॉर्मूला हो जाएगा 1/n सब्मिशन ऑफ f x माइनस x बार का क्यूब, और 4 रखेंगे तो ये पावर 4 हो जाएगी, इसलिए ये हो जाता है एंड सो ऑन। μ3 किसी के बराबर नहीं होता, वी हैव टू कैलकुलेट द इंडिविजुअल वैल्यू। μ4 भी किसी के बराबर नहीं होता, वी हैव टू फाइंड इट्स इंडिविजुअल वैल्यू। बस μ1 की वैल्यू 0 होती है और μ2 आपका वेरिएंस के इक्विवेलेंट होता है। यहां तक हर बच्चे को समझ में इसलिए आ जाता है क्योंकि वो आगे नहीं बढ़ा अभी। लेकिन जब हम मूवमेंट अबाउट एनी नंबर के पास पहुंचते हैं तो हमारा कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट। पहला था मूवमेंट अबाउट मीन। हमेशा ध्यान रखिएगा, मूवमेंट अबाउट मीन को म्यू आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट सेकंड टाइप है मूवमेंट अबाउट एनी नंबर। मूवमेंट अबाउट एनी नंबर, जब भी मूवमेंट अबाउट एनी नंबर की मैं बात करता हूं, इसका रिप्रेजेंटेशन होता है म्यू आर डैश। बस डैश और बढ़ गया, यहां पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कई बार कि मूवमेंट अबाउट मीन और मूवमेंट अबाउट एनी नंबर में, क्योंकि डैश का ही अंतर है बस। सो बी केयरफुल, मूवमेंट अबाउट एनी नंबर को हम म्यू आर डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। और म्यू आर डैश की अगर मैं बात करता हूं तो म्यू आर डैश का फॉर्मूला होता है वो 1/n सब्मिशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस ए रेज टू द पावर आर। या आर की जगह अगर हम लोग 1 रखते हैं देन μ1 डैश इज इक्वल्स टू 1/n समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस ए। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/n समीशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस ए 1/n समीशन ऑफ एफ आई। लिख सकता हूं ऐसा जैसा पिछले वाले क्वेश्चन में लिखा था, क्योंकि कोई भी नंबर होगा वो सिंगल वैल्यू होगी और सिंगल वैल्यू का सम नहीं होता, इसलिए वो समेशन में नहीं आया, वो बाहर रह गया समेशन से। एफ आई एक्स आई अपॉन एन एक्स बार के इक्विवेलेंट होता है, जैसा आपने मुझे पहले बताया था, और एन और एफ आई दोनों सेम होते हैं। तो μ1 डैश जो होता है वो एक्स बार माइनस ए के इक्विवेलेंट होता है। ये फॉर्मूला है आप लोगों का, ये यूज भी किया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। फर्स्ट मोमेंट हमारा हमेशा एक्स बार माइनस ए के इक्विवेलेंट होता है। सेकंड मोमेंट, थर्ड मोमेंट, फोर्थ मोमेंट के लिए कोई रिलेशन नहीं बन पाता यहाँ पर, तो वो हम लोग एज इट इज कैलकुलेट करते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं फॉर कैलकुलेशन, हम लोग इस फॉर्मूले को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। हम लोग यूज करते हैं शॉर्टकट मेथड, म्यू आर डैश इज इक्वल्स टू 1/n समेशन ऑफ एफ आई यू आई की पावर आर इंटू एच की पावर आर। ये ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला हम लोग हमेशा कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं। तो जब भी कैलकुलेशन की बात हो, यू विल यूज दिस रिलेशन। बार हम लोगों का थर्ड मूवमेंट होता है मूवमेंट अबाउट ओरिजिन। तीन तरीके के मूवमेंट है, एनी नंबर, मीन और ओरिजिन। ओरिजिन का सिंबल बिल्कुल अलग है, ये न्यू आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे भी आर की वैल्यू 1 2 3 4 होती है, यानी ओरिजिन के अराउंड भी आपके 4 ही मूवमेंट होते हैं। और न्यू आर का जो फॉर्मूला है दैट इज 1/n समेशन ऑफ
आई एक्स आई की पावर आर। ये आप लोगों का मोमेंट अबाउट ओरिजिन है। यहां पे अगर आपने आर की जगह 1 रखा तो न्यू 1 इज इक्वल टू 1/n समीशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई, और एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन एन किसके इक्वलेंट था? एक्स बार। आर की जगह 2 रखा तो न्यू 2 इज इक्वल टू 1/n समीशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर, और ये इस तरीके से बढ़ता रहता है एंड सो ऑन। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होता है ये है, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि ये जो ऊपर वाले जितने भी आपने फॉर्मूले पढ़े हैं ये कैलकुलेशन के लिए मैं ज्यादा यूज नहीं करता हूं, ठीक है। हम लोग यूज करते हैं रिलेशंस इनके। ये रिलेशंस तो आपके सिलेबस में है नहीं कि ये ड्राइव कैसे होते हैं, लेकिन आपको याद रखने हैं रिलेशन बिटवीन म्यू आर एंड म्यू आर डैश। तो 4 रिलेशन है क्योंकि 4 ही मूवमेंट्स होते हैं। फर्स्ट है μ1 इज इक्वल टू 0, जैसा कि आप लोगों को सबको पता थी ये वैल्यू। सेकंड है μ2 इज इक्वल टू जो होता है वो μ2 डैश माइनस μ1 डैश का स्क्वायर। थर्ड रिलेशन होता है μ3 डैश इज इक्वल टू, सॉरी ये μ3 डैश यहां नहीं है, -3 μ2 डैश μ1 डैश प्लस ट्वाइस ऑफ μ1 डैश का क्यूब। एंड फोर्थ रिलेशन है μ4 इज इक्वल टू μ4 डैश माइनस 4 μ3 डैश μ1 डैश प्लस 6 μ2 डैश μ1 डैश का स्क्वायर माइनस 3 μ1 डैश की पावर 4। तो ये हमारे 4 रिलेशन है जो हम लोगों को याद रखने हैं, रिलेशन बिटवीन म्यू आर एंड म्यू आर डैश। μ1 की वैल्यू 0 है, हमने ऊपर ड्राइव कर लिया था। μ2 की वैल्यू μ2 डैश माइनस μ1 डैश का स्क्वायर के इक्विवेलेंट होती है। ऐसे ही μ3 और μ4 की वैल्यू यहाँ पर एक दूसरे के इक्विवेलेंट हम लोगों को दे रखी है। फिर भी अगर आप लोग चाहते हैं कि ये ड्राइव कैसे हुई है तो मैं आपको बता दूं, म्यू आर और म्यू आर डैश के लिए हम लोग बाइनोमियली एक्सपेंड कर देते हैं इसको। म्यू आर की वैल्यू है 1/n एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार और म्यू आर डैश की एक्स बार माइनस ए, तो दोनों को बाइनोमियल से एक्सपेंड करते हैं और इक्विवेलेंट रख देते हैं। आर की वैल्यू 1 2 3 4 रखकर। वो डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, आपको सिर्फ ये याद। रिलेशन बिटवीन म्यू आर एंड न्यू आर। नंबर फर्स्ट, μ1 is equals to x bar. Number second, μ2 is equals to μ2 plus x bar का स्क्वायर। नंबर 3, μ3 is equals to μ3 plus 3 μ2 x bar plus x bar का क्यूब। एंड फोर्थ, μ4 is equals to μ4 plus 4 μ3 x bar plus 6 μ2 x bar का स्क्वायर प्लस x बार की पावर 4। ये रिलेशन है हमारा म्यू आर और न्यू आर के बीच में। तो हम लोगों को ये रिलेशंस दोनों ढंग से याद करने हैं, रिलेशन बिटवीन म्यू आर एंड म्यू आर डैश एंड रिलेशन बिटवीन म्यू आर एंड न्यू आर।